हमें यहाँ पे ये शो करना है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ABCD। इसकी डायगोनल्स इक्वल है, इसका डायगोनल होगा AC और BD। मैं मान लेता हूँ ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट O है। इसको हम लिख लेते हैं गिवन में। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे डायगोनल्स इक्वल है, यानी AC और BD मेरा इक्वल है। बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब मेरा यहाँ पे O मिड पॉइंट होगा AC का, यानी OA और OC ये इक्वल होगा। सिमिलरली O मिड पॉइंट होगा BD का, यानी OB और OD ये इक्वल होगा। और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, यानी यहाँ पे मेरे ये चारों एंगल AOB, BOC, COD और AOD ये चारों एंगल्स मेरे 90 होंगे। हमें शो करना है कि ये स्क्वायर है, यानी ABCD एक स्क्वायर प्रूव करना है हमें। हम इसका प्रूफ देखते हैं। स्क्वायर होता है एक पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और एक एंगल होता है 90 डिग्री। तो पहले हम यहाँ पे ABCD को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे और फिर इसकी सारी साइड्स इक्वल और एक एंगल 90 प्रूफ करेंगे। यही देखते हैं हम। मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल मानता हूँ। एक मानता हूँ ट्रायंगल AOB, ये ब्लू वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल COB, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल। मैं इन दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूँ पहले। अब यहाँ पे OA और OC, यानी ये साइड और ये साइड, ये मुझे इक्वल गिवन है क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे मेरा ये वाला एंगल AOB और ये COB, ये दोनों एंगल्स इक्वल है क्योंकि दोनों है 90 डिग्री। और यहाँ पे OB मेरे दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है तो ये कॉमन है। तो यहाँ पे OB इक्वल टू OB आ गया कॉमन, यानी साइड एंगल साइड SAS कॉन्ग्रुएंसी से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो मैं CPCT से कह सकता हूँ कि AB और CB ये इक्वल है। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि AOB और DOA ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहाँ पे AB और AD ये इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं BOC और COD ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहाँ पे मेरा CB और CD ये दोनों इक्वल आ जाएगा। यानी हम प्रूव कर सकते हैं AB और CB इक्वल है, CB और DC इक्वल है और AB और AD इक्वल है, यानी ये चारों साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पे मेरी चारों साइड्स इक्वल आ गए। हम कह सकते हैं कि AB CD के बराबर है और AD BC के बराबर है, यानी बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब क्योंकि बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो ABCD एक पैरेललोग्राम आ गया। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमें ABCD को स्क्वायर प्रूव करना था। स्क्वायर होता है एक पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, सारी साइड्स इक्वल प्रूव हो गई। अब हमें प्रूव करना है कि एक एंगल है 90 डिग्री। हम प्रूव करते हैं वन एंगल इज 90 डिग्री। ये प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे दो ट्रायंगल मानते हैं, ABC यानी ये ब्लू वाला ट्रायंगल, DCB यानी ये ग्रीन वाला ट्रायंगल। मैं इन दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ। अब यहाँ पे मैं नोटिस करूँ AC और BD ये साइड्स मेरी इक्वल है क्योंकि डायगोनल्स इक्वल हमें गिवन है फर्स्ट इक्वेशन से। ऐसे ही AB और DC ये इक्वल होगा क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। ABCD पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया था। ऐसे ही यहाँ पे मेरा BC और CB यानी BC और BC ये मेरा कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है। तो यहाँ पे मेरी तीनों साइड्स इक्वल आ गई। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो मैं कह सकता हूँ बाय CPCT एंगल ABC यानी ये वाला एंगल, एंगल DCB यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल होंगे बाय CPCT। अब मैं नोटिस करूँ यहाँ पे मेरी ये दोनों साइड AB और CD ये दोनों मेरी पैरेलल है क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होती हैं। मैं यहाँ पे ट्रांसवर्सल मानता हूँ BC। तो मेरा यहाँ पे ये दोनों एंगल B और C ये होंगे इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और हमें पता है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों एंगल का सम होगा B + C इक्वल टू 180। लेकिन हमें पता है एंगल B और एंगल C इक्वल है, तो यहाँ पे एंगल C की जगह लिखता हूँ मैं एंगल B। तो ये आ गया एंगल B + एंगल B इक्वल टू 180, यानी 2 ऑफ एंगल B 180, यानी एंगल B आ गया मेरा 180/2 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने ABCD प्रूव कर दिया एक पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल है और एक एंगल है, सॉरी यहाँ पे ऑल नहीं है, ये 1 है, 1 एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे ABCD मेरा एक स्क्वायर आ गया।